व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया ऑर्चिड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अली कुमैल CDB प्रॉपर्टीज़ से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया ऑर्चिड के हवाले से। और जैसा कि आप सब जानते हैं, बहरिया ऑर्चिड के 4 फेजेस हैं, फ़ेज़ 1, 2, 3, 4। इन तमाम फेजेस में आपको डिफरेंट एमिनिटीज़, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़, ट्रेड देखने को मिलती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 ही इस वक्त इन्वेस्टर्स की, एंड यूज़र्स की और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व रहा है और उसकी क्या वजह है। आज हम अपनी वीडियो में कुछ इसी एंगल से कवर करेंगे कि बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 को अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वो एक कैसी ऑप्शन है। जबकि इसके अगेंस्ट अगर इसी फ़ेज़ 4 को हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपने फंड्स की, कैपिटल की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो किस तरह की ये ऑप्शन आपको इन फ्यूचर रिजल्ट्स दे सकती है। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहरिया ऑर्चिड के फ़ेज़ 4 के हवाले से आपके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं ऑलरेडी कि बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी रीज़नेबल, एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। लेकिन मोस्टली हमारे क्लाइंट्स जब क्वेरी करते हैं बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 या फिर उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे बहरिया ऑर्चिड के फ़ेज़ 1 के हवाले से कि हमें कहाँ पे घर बनाना ज़्यादा मुनासिब रहता है, तो हम हमेशा फ़ेज़ 4 ही रिकमेंड करते हैं। उसकी वजह क्या है, आज उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताना चाहूँगा कि देखें, अगर आप अपने एक रीज़नेबल बजट के अंदर रहते हुए आप घर भी देख रहे हैं, आप एक अच्छी लोकेशन भी देख रहे हैं, आप एक ऐसी सोसाइटी जो गेटेड कम्युनिटी हो, सिक्योरिटी वाइज आपको अपडेटेड कम्युनिटी मिले, इन फ्यूचर आपको वहाँ पे पार्क, मस्जिद और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसी तमाम आपको चीज़ें, सहूलतें आपको वहाँ पे मुयस्सर हों, ऐसी सोसाइटी में रहते हुए आपको एक अच्छे टाइम पीरियड में बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 को ही कंसीडर करना बनता है। उसकी वजह यह है कि आज के टाइम पे अगर आप बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 में एक मुनासिब वक्त में, जहाँ पे इस वक्त आपको अभी भी बहरिया ऑर्चिड के गेट 4 के ऑपोजिट पूरे रायवेंड रोड के ऊपर 10 मरला और 1 कनाल की इतने रीज़नेबल प्राइस में ऑप्शंस जहां पे नहीं मिलती, आज भी आपको बहरिया ऑर्चिड के अंदर एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है और आप एक इकनॉमिकल, एक रीज़नेबल पैकेज में रहते हुए आप अपने घर को इन फ्यूचर कंसीडर कर सकते हैं। और इसी घर के साथ साथ इन फ्यूचर आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी के कंसर्न से अगर देखा जाए तो आपको ये सेफ्टी भी रहती है कि आप बहरिया ऑर्चिड, बहरिया मैनेजमेंट के अंदर उसकी जो पीस ऑफ लैंड है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसका पार्ट हैं, आप उसी के अंदर रह रहे हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 में अभी भी बहुत ज़्यादा तरक्याती काम और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मज़ीद कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से होना बाकी है। जबकि उसके अगेंस्ट आपको बहरिया ऑर्चिड के फ़ेज़ 1 में गैस, पानी, बिजली और इसके अलावा तमाम तर बिज़नेस, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती हैं। लेकिन आप अगर इसके दूसरे एंगल से ये देखें तो आप इस वक्त जिस जगह पे प्लॉट बाइंग करके कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और वहाँ से जस्ट 500 मीटर की दूरी पे आपको बिल्कुल रोड के ऑपोजिट साइड पे फ़ेज़ 1 के आपको स्टार्टिंग में तमाम तर कमर्शियल एक्टिविटीज़, आपको एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, इवन दो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जिसमें हॉस्पिटल्स और तमाम तर आपको जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम आपको फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड हो सकती हैं। तो किसी हद तक आप अपने 25 से 30 लाख रुपए के बजट को सेव करके उसके अगेंस्ट जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे तमाम अमेनिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वक्ती तौर पे ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं और इन फ्यूचर आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। एक वक्त आपको, जैसा कि आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले की बात कर लें, तो तब प्लॉट के रेट्स बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 में थे और आज डबल रेट्स में आपको ये प्लॉट की सेलिंग, ट्रेडिंग इस वक्त चल रही है। लेकिन आज के टाइम में भी अगर 10 मरला का प्लॉट जो यहाँ पे आपको तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए में मिलता है, आपको बिल्कुल रोड क्रॉस करके बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 1 के पोर्शन में अगर वही प्लॉट आप 10 मरला का लेना चाहें, जहाँ आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वहाँ पे वो प्लॉट आपको मोर देन 1 करोड़ आपको कॉस्ट करता है। एक 10 तक, एक 20 तक भी आपको रीजनेबल प्लॉट्स वहाँ पे मिलते हैं। तो आप अपना कम से कम 25 से 30 लाख रुपया आप अपनी इकनॉमिकल
बाइंग करके वहाँ पे अपने हाउस को कंसीडर कर सकते हैं, जबकि उसके अगेंस्ट जस्ट आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे जो आपको तमाम तर एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ और जो ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 से ऑलमोस्ट आपको बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 को ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए एज़ पर हाउस कंसर्न। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करें तो जहाँ पे आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम जो आपको बेसिक नीड्स हैं वो आपको बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 में मिलती हैं। लाइक आपको बिल्कुल एंटर होते साथ ही 160 फीट वाइड रोड के ऊपर आपको सराउंडिंग में कमर्शियल हब मिल रहा है, जहाँ पे आपको एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म का आपको इन फ्यूचर यहाँ पे कमर्शियल शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, जिसके लेफ़्ट साइड पे एंटर होते साथ ही बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट, हाई राइज प्रोजेक्ट टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया है। बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ग्रिड स्ट्रक्चर कंप्लीटेड क्यूलिंग्स का आपको ऑर्चर्ड मॉल मिल रहा है। इसके अलावा कई आपको यहाँ पे जो कमर्शियल शॉपिंग मॉल्स की डील दी गई हैं। इसका इंडायरेक्ट बेनिफिट डेफिनेटली आपको वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरह से ये मेगा मॉल्स अपने फाइनल लुक्स में आएंगे डेफिनेटली वहाँ पे आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर एक्टिविटीज़ आपको एक कमर्शियल हब में मिलेंगी। ऐसी फैसिलिटीज़ के पास तमाम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारा घर ऐसी फैसिलिटीज़ के पास हो जहां पे आपको कहीं दूर जाने के बजाय तमाम तर एक्टिविटीज़ जो आईटी से रिलेटेड हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं, या फिर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, वो आपको अगर क्लोज बाय मिलती हों तो सब लोग वहीं पे ही घर प्रेफर करते हैं, जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके घर को होगा और आपको बड़े ही अच्छे टाइम पीरियड के अंदर आप इकोनॉमिकल घर बना के उसमें बेहतरीन प्रॉफिट और बेहतरीन गेन भी देख सकेंगे। स्टिल कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। बेशक यहाँ पे अभी गैस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ एज़ कम्पेयर टू फ़ेज़ 1 आपको उस तरह से नहीं मिलती, लेकिन आज भी आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पे प्लॉट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 मरला 1 कनाल की मैक्सिमम कटिंग मिलती है, यानी कि इन फ्यूचर आपको एक हेल्दी यहाँ पे रेजिडेंशियल ऑप्शंस नज़र आएंगी जो वेल्दी ऑप्शंस होंगी डेफिनेटली। और यहाँ पे कमर्शियल मॉल्स की अवेलेबिलिटी के साथ अच्छे रेजिडेंशियल्स, वेल्दी रेजिडेंशियल्स की ऑप्शंस के साथ आपका घर, और आपको जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पे स्कूल की ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको इन फ्यूचर मस्जिद की ऑप्शंस नज़र आएंगी, तो ये आपकी डेफिनेटली इनडायरेक्टली आपके घर की, आपकी प्राइस की, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में इजाफा करेंगी। लेकिन आपका अगर किसी भी तरह से कोई बजट का इशू नहीं है और आप एक रीज़नेबल प्राइस के अलावा आप प्रायोरिटी में चाहते हैं कि आपको सराउंडिंग में क्लोज बाय आपके घर के तमाम तर ऐसी एक्टिविटीज़ जो है जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में मिलें, तो मैं फिर आपको यही कहूँगा कि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन उन क्लाइंट्स के लिए जिनके लिए बजट का ज़्यादा इशू नहीं है और वो अपने तमाम तर लिविंग लाइफस्टाइल में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, तो डेफिनेटली उनके लिए अभी भी बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 से बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 मज़ीद बेहतर ऑप्शन है। व्यूअर्स, वीडियो के सेकेंड हाफ में हम बात करने जा रहे हैं बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैसी ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि प्रीवियसली बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन ऑप्शन रही है, लेकिन इस वक्त मार्केट की सिचुएशन देखते हुए, मार्केट के करंट सिनेरियो को देखते हुए इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल आपको प्रॉपरली वर्किंग और अपने प्रॉपरली एनालिसिस के साथ सोच समझ के बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं आपको एक सिनेरियो इस तरह से बता सकता हूं कि जैसा कि आप 1 से 1.5 साल पहले बहरिया ऑर्चर्ड में प्राइसेस को देख सकते थे कि फ़ेज़ 4 के अंदर आपको तकरीबन कोई 60 से 65 लाख रुपए में भी आपको एक बेहतरीन प्लॉट मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो वहीं आपको एक बेहतरीन प्लॉट ऑलमोस्ट अपनी हायर साइड पे ऑलमोस्ट 85 से 95 लाख रुपीस की रेंज के ऊपर आपको वही प्लॉट इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेड होता नज़र आता है। अब करंट सिनेरियो अगर देखा जाए
कि आप अगर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ये सोच के कि इन फ्यूचर आपको इसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न आ सकता है, तो नो डाउट आ सकता है, लेकिन वो किसी हद तक आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या 1 से 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट में आपको दोनों पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए कि किसी हद तक यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइम पीरियड या 1 से 1.5 साल के टाइम पीरियड के अंदर मार्केट बैक ऑफ होती भी नज़र आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि मार्केट आपको मेंटेन नज़र आए, ना कि आपको एप्रिसिएशन की तरफ। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि प्लॉट इस वक्त फेज़ 4 के अंदर हायर साइड पे हैं और मार्केट की करंट सिनेरियो के अंदर जैसा कि एफबीआर की तरफ से टैक्स इम्प्लीमेंटेशंस का आगाज़ कर दिया गया है, इन्वेस्टर्स जो हैं इस वक्त टैक्स इम्प्लीमेंट की वजह से एलडीए और नॉन एलडीए अप्रूव में रहते हुए सरमायाकारी में एक साइलेंट मोड में इस वक्त देख रहे हैं, खामोशी के साथ। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है, जो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि 30 to 40% चांसेस हैं, लेकिन चांसेस तो हैं कि वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो समहाउ किसी हद तक आपको बैक ऑफ होती या आपको किसी हद तक आपकी डिप्रिसिएशन में जाती नज़र आए। तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को प्रॉपरली एनालिसिस करने वाले इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बजाय जो अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसर्न कर रहे हैं, जहाँ कंसीडर कर रहे हैं, वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर प्लॉट्स में नहीं, ओपन फाइल्स में कंसीडर कर रहे हैं। यानी उन ओपन फाइल्स में जहाँ पे टैक्स इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हैं, जहाँ पे आपको कमीशंस, कोई हिडन चार्जेस, कोई डीलर कमीशन, कोई किसी किस्म के मार्जिन्स आपको बेयर नहीं करने पड़ रहे, आप वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करके होपफुली आने वाले वक्त में एक जो अपडेटेड, एक आप कह सकते हैं आजकल की जो अपडेटेड रियल स्टेट है उसकी प्लेटफॉर्म को, उसके पाथ को इन फ्यूचर फॉलो करेंगे। वो किस तरह से आप आज हाई राइज प्रोजेक्ट में, आप किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में ही कई प्रोजेक्ट हैं, क्यू बाज़ार है, क्यू लिंक्स का ऑर्चर्ड मॉल है, टाइम स्क्वायर मॉल है, और आपको कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप टाइमली वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आजकल के टाइम पीरियड के मुताबिक आपको इसी कमर्शियल ऑप्शन में होपफुली आने वाले वक्त में हर गुजरते दिन के साथ, हर लगती ईंट के साथ, इवन एवरी कंस्ट्रक्शन डे के साथ आपको यहाँ पे पर स्क्वायर फीट वैल्यू में इजाफा होता है, और जिसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, टैक्सेस की कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। डेफिनेटली आज से 2 से 3 साल में आपको एक बेहतरीन गेन इन चीज़ों में मिल सकता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि यहाँ पे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में आप प्लॉट्स में बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले जहाँ पे इस वक्त गेन के रेशियो आपको 80% मिलते थे, अब आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि माइट पॉसिबल आपको यहाँ पे फेज़ 4 के अंदर गेनिंग रेशियो जो है वो आपको 40 to 50% मिले। इसके अलावा एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अभी भी, क्योंकि बहुत सी इसमें डेवलपमेंट बाकी है, बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद कंप्लीट होने को है, तो एक्सपेक्टेडली यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म बेस पे होपफुली आपकी आज की प्राइसेस से आज से 4 साल बाद की प्राइसेस के प्लॉट में ज़मीन आसमान का ज़रूर फ़र्क देखने को मिलेगा। मज़ीद उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंदर आपको मैक्सिमम डिटेल्स, आपको मेरा मैसेज कन्वे ज़रूर हो गया होगा। मज़ीद किसी किस्म की फेज़ 4 में आप कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर यहाँ के जो इन फ्यूचर कमर्शियल हब के ऑर्गेनाइज्ड जो आपको कमर्शियल मॉल्स हैं उसमें किसी तरह की कोई डिटेल्स आप रिक्वायर कर रहे हो, यू कैन इवन कॉल मी एनी टाइम टू माई नंबर, इट्स 0333115400। इंशाल्लाह एक नई वीडियो, एक नई अपडेट में, एक नए एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।